बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। आज हम सूरतुल अनफाल का मुख्तसर तारुफ, इसकी आयात 1 ता 10 का बामुहावरा तर्जुमा और इसके मफ़हूम के बारे में पढ़ेंगे। सूरतुल अनफाल के शुरू में फरमाया गया, यस आलूना का, वो आपसे पूछते हैं अन बारे में, अल अनफाल माल गनीमत के बारे में, यानी कि सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। सूरत की पहली आयत में ही अनफाल का जिक्र किया गया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम अल अनफाल रखा गया। अल अनफाल नफल की जमा है। नफल से मुराद वो चीज़ जो वाजिब या हक से ज़ायद हो। अल अनफाल से मुराद है माल गनीमत। सूरह अनफाल मदनी सूरत है जो 10 रुकूआत और 75 आयात पर मुश्तमिल है और कुरान पाक के 9वें और 10वें पारे में है। ये सूरत 2 हिजरी में जंग बदर के बाद नाजिल हुई। इसमें इस्लाम व कुफ्र की इस पहली जंग पर मुफस्सिल तबसरा किया गया। आपने आयात 1 ता 10 के तर्जुमे की वीडियो देखी है, उसका आपने तर्जुमा अच्छे से याद करना है। अब आपके सामने मैं इसका मुख्तसर सा मफ़हूम बयान करती हूँ कि जंग बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के बारे में पूछा गया तो इसके मुताल्लिक़ ये आयात नाजिल हुई कि माल गनीमत अल्लाह और इसके रसूल का हक है। चुनांचे जो कुछ किसी के पास था इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसमें से 5वां हिस्सा निकाल कर बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए। ये तकसीम कुछ लोगों को नागवार गुजरी। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि ये तुम्हारे ईमान की तकमील के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म की तामील करो। इस सूरत में यह भी बयान किया गया कि सच्चे मोमिनों की एक निशानी ये है कि जब इनके सामने अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है और इनके ईमान मजबूत हो जाते हैं और वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। इस सूरत में मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई हैं। जब इनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो वो डर जाते हैं, इनका ईमान अल्लाह पर बढ़ जाता है, वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, वो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं। इसके अलावा इस सूरत की आयात में 2 ग्रोहों का ज़िक्र किया गया। पहला ग्रोह तिजारती काफ़िला था जो अबू सुफियान की सरकर्दगी में 50,000 मालियत का सामान तिजारत लेकर शाम से मक्का की तरफ आ रहा था और दूसरा ग्रोह जंगी लश्कर था जो अबू जहल की सरकर्दगी में मक्का से मदीना की तरफ आ रहा था ताकि मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर सके। इसके अलावा इसमें यह भी बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से फ़रियाद करते थे, यानी कि जब मुसलमान अल्लाह ताला से फ़रियाद करते थे, उससे मदद मांगते थे तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और 1000 फरिश्तों से अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई जो फरिश्ते एक दूसरे के पीछे इनकी मदद के लिए आते थे। और बेशक अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है और वही हर चीज़ पर गालिब हिकमत रखने वाला है।